गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा अम्ल और उसके स्रोत। अम्ल और उसके स्रोत, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे विभिन्न टाइप्स के अम्ल और उसके स्रोत, यानी वह कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। अम्ल और उसके स्रोत, एसिड एंड देयर सोर्स, ठीक है। एसिड एंड देयर सोर्स। तो एसिड कब होता है, हम लोग पीएच स्केल में देखे थे। एसिड कब होता है, पीएच स्केल में हमने देखा था 0 से लेके कितना तक होता है, 14 तक होता है इंडिकेट, ठीक है। और 0 से इधर रहेगा यानी 7, ये न्यूट्रल हो गया। 0 से लेके 7 तक क्या होता है, एसिड होता है यानी अम्ल होता है। ये हो गया न्यूट्रल। और इधर फिर क्या होता है, क्षार होता है। हम लोग पीएच स्केल में हम लोग देखा था अम्ल, क्षार और उदासीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो अम्ल कब होगा, जब 0 से लेके 7 तक के बीच में पीएच वैल्यू रहेगा तो वो क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। तो आज उसी अम्ल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ अम्ल, इम्पोर्टेंट अम्ल जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, किस किस जगह, किस किस चीज़ में मिलता है फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल एक्चुअली क्या होता है, चींटी और मधुमक्खी से मिलता है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का एक ट्रिक क्या है, फार्मिक। फार्मिक से हम एक वर्ड निकालते हैं फार्म, फार्म हाउस, ठीक है। फार्मिक से हम एक वर्ड निकालते हैं फार्म हाउस। तो फार्म हाउस एक्चुअली आप लोग सुने होंगे, फार्म हाउस क्या होता है। फार्म हाउस बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे उद्देश्यों से बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी फार्म हाउस बोले तो जंगल झाड़ टाइप से होता है। तो जंगल झाड़ में अधिकतर क्या होते हैं, चींटी पाए जाएंगे, मधुमक्खी पाए जाएंगे, मधुमक्खी का छत्ता होगा, चींटी होगा। यानी फार्म यानी जंगल याद रखना है। फार्म हाउस में क्या होते हैं, चींटी और मधुमक्खी होते हैं। तो अब आसानी से हम याद रख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो हम आसानी से टिक लगा सकते हैं कि फार्म में क्या रहते थे, चींटी और मधुमक्खी रहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में पाया जाता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल को हम कैसे याद रखेंगे, तो एसिटिक अम्ल को हम कैसे याद रख सकते हैं, फलों के रस में पाया जाता है। जैसे हम लोग को सपोज एसिडिटी हो जाती है, अक्सर हम लोग सुने हैं कि एसिडिटी हो गया आज पेट में। तो एसिडिटी हो गई है तो हम क्या करते हैं, फलों के रस पीते हैं, चाहे नींबू पीते हैं, नींबू का पानी पी लेते हैं, पीते हैं ना, या कोई जूस वूस पीते हैं ताकि हमको कोई खट्टा ढका ना, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में हम कैसे याद रखेंगे, फलों के रस पीने से एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे, फलों के रस पीने से क्या ख़त्म हो जाती थी, एसिडिटी ख़त्म हो जाती थी। तो आसानी से याद हो गया हमारा। थर्ड ट्रिक चलते हैं हम लोग का, लैक्टिक अम्ल। क्या है ये, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो मिल्क में पाया जाता है, यानी दूध में, दही में, यानी मिल्क के सारे प्रोडक्ट में पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल को हम कैसे याद रख सकते हैं, लैक्टिक मतलब लाख, कैसे याद रखेंगे, लेक, लेक, लेक एंड लाख, ठीक है। तो लाख रुपये की चीज़ कौन सी होती है, मिल्क होती है, दूध होती है, क्योंकि मिल्क से बहुत सारे सामग्री बनते हैं, ठीक है। तो मिठाई भी बनता है, बहुत सारे पकवान बनते हैं और भी बहुत सारे यूज में आते हैं। तो लाख रुपये की चीज़ कौन सी है, मिल्क है। यानी लाख रुपये की चिल मिल्क प्रोडक्ट सभी क्या होंगे, लैक्टिक अम्ल में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइट्रिक अम्ल। क्या है ये, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे हो गया संतरा, हो गया संतरा खट्टा पदार्थ फल है। उसी टाइप से और भी बहुत सारे खट्टे फल हैं, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है। तो जितने भी खट्टे खट्टे पदार्थ होते हैं सब में क्या होता है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कैसे रखेंगे, जैसे खट्टे फल हम लोग खाते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, सी सी करने लगते हैं, मुँह से आवाज़ निकलने लगता है कि इतना खट्टा फल क्यों खिला दिया। तो साइट्रिक अम्ल से हम याद करेंगे क्या, खट्टे फलों में कौन सी अम्ल पाया जाता था, साइट्रिक अम्ल में पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल में खट्टे, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे हो गया संतरा, हो गया नींबू वाला, हो गया इसके अलावा भी जितने भी खट्टे फल हैं सब में पाए जाएंगे। फिफ्थ नंबर पे हम लोग देख लेते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, जैसे बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है,
घास में, पत्ते में, मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। बेंजोइक से हम एक वर्ड यहाँ से निकालते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि, ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक वर्ड बंजर भूमि। तो बंजर भूमि में क्या होगा, घास पत्ते नहीं उगेंगे। ठीक है, बंजर भूमि में घास और पत्ते नहीं उगते हैं। और बंजर भूमि में क्या होगा, कब होता है बंजर भूमि, जब वहाँ पे क्या हो जाए, ज़्यादा यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो भी बंजर भूमि हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे कोई भी घास पत्ते सभी क्या होते हैं, मर जाते हैं वहाँ पे। तो यूरिन की मात्रा बढ़ने से भी बंजर हो जाता है। और बंजर भूमि में क्या नहीं होते हैं, घास और पत्ते नहीं होते। तो याद रख बेंजोइक से बंजर निकाल दिया, बंजर भूमि में क्या नहीं होते हैं, घास पत्ते नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बेंजोइक अम्ल का यूज अगर हम जानना चाहते हैं, बेंजोइक अम्ल का यूज कहाँ पे होता है, तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित करने में किया जाता है। ठीक है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में भी किया जाता है इसका यूज। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल का यूज हम देख लें, फलों के रसों को सुरक्षित करने में किया जाता है। वैसे ही लैक्टिक अम्ल का यूज, लैक्टिक अम्ल का एक बता देते हैं जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हम लोग को थकावट होने लगती है मांसपेशी में, बोलते हैं आज थकान महसूस हो रहा है, तो वो किसके कारण होता है, तो जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जमा होने से क्या होता है, जमा होने से थकान महसूस होने लगता है। ठीक है, थकान महसूस होने लगेगा, यानी लैक्टिक अम्ल यदि जमा हो गया तो कौन से क्या होने लगेगा, अपने आप में थकान महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि हमें थकान महसूस कौन से अम्ल के कारण होती है, एकीकृत होने के कारण, तो लैक्टिक अम्ल होने के कारण। फलों के रसों को सुरक्षित बेंजोइक अम्ल में किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का अम्ल आता है ऑक्सजेलिक। ऑक्सजेलिक अम्ल सरोल के ब्रिज, एक टाइप का ये क्या है, एक ब्रिज है, सरोल का ब्रिज है। ठीक है, जिसमें कुछ फल पाए जाते हैं, तो उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया ये। इसके अलावा टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल सरोल के ब्रिज में पाए जाते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, सरोल का ब्रिज जो होता है वो ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन कौन ज़्यादा दे रहा था, सरोल का ब्रिज ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहा था। अब इसका यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज कहाँ होता है, जैसे फोटोग्राफी में। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है फोटोग्राफी में। स्याही का धब्बा अगर लग गया तो उसको हटाना हो, स्याही के धब्बे को हटाने में यूज करेंगे ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा स्याही के धब्बे को हटाने में भी यूज कर सकते हैं। लास्ट हम लोग और एक देख लेते हैं, टार्टिक अम्ल। टार्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इमली में, अंगूर में, बेकिंग पाउडर यानी खाने के सोडा में पाया जाता है। ठीक है, तो टार्टिक अम्ल को हम कैसे याद रखेंगे, टार्टिक, टार से हम लोग का निकल गया टार या लार। ठीक है, तो लार, हम लोग के मुंह से लार कब आने लगता है, जब इस टाइप के हम लोग फल देखते हैं। इमली को देखिएगा मुंह में पानी आने लगेगा, अंगूर को देखने से मुंह में पानी आने लगता है। ठीक है, तो ये सब से क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है, यानी टार यानी लार आने लगता है। तो लार किससे आ रहा, लार किससे आ रहा था, इमली अंगूर से, और इमली अंगूर टार से याद रखेंगे, लार से टार्टिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा एक आता है बेकिंग पाउडर में भी टार्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे बेकिंग पाउडर से हम लोग क्या बनाते हैं, गुपचुप बनाते हैं, तो गुपचुप देखने से भी हम लोग के मुँह में क्या आता है, लार आता है। तो इससे भी हम याद रखेंगे, जब भी गुपचुप देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जा रहा है, बेकिंग पाउडर में। क्योंकि गुपचुप को फुलाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और एक अम्ल देख लेते हैं, मैलिक अम्ल या मौलिक अम्ल, इस टाइप से नाम होता है। मौलिक अम्ल लिख दे रहे हैं, ठीक है, या मैलिक अम्ल। मैलिक या मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो मैलिक या मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, यानी एप्पल। जो एप्पल का नाम सुने हम लोग, उसमें क्या पाया जाता है, मैलिक या मौलिक अम्ल एक। ठीक है, जिसमें जैसे आएगा उसमें टिक लगा देना, अगर मैलिक दिखे तो मैलिक पे टिक लगा देना। तो कैसे याद रखेंगे इसको, मैलिक यानी मौलिक, चाहे मैलिक। ठीक है, मोल, मोल भाव हम लोग किस में करते हैं,
सेब में, क्योंकि सेब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो जब भी हम सेब खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, सेब क्या होता था, कॉस्टली होता था, इसलिए हम मोल भाव कर रहे थे, इसलिए मेलिक अम्ल या मौलिक अम्ल, ठीक है। थैंक यू।